हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो आपका स्वागत है आज फिर सूर्यांशी कोचिंग क्लासेस में। और जैसे हमने कल छोड़ा था और उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कल हमने ये देख लिया था कि जो एनसीएम था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, वो शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन जब शुरुआत हो गई तो कुछ उसके कारण भी हुए, कुछ उसके जो है रिजल्ट भी निकल के आए। लोगों ने उसके बारे में सोचना शुरू किया, क्या सोचना शुरू किया, कैसे थिंकिंग करना शुरू किया, ये सब आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। और इसलिए इस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। हर टॉपिक को मैं अलग अलग रिवाइज करा के अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ये वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का जरूर आएगा। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन अगर बन जाता तो भी आ जाएगा। तो इसलिए इसको मैं एक एक टॉपिक को इस तरीके से क्लियर करा रहा हूँ जिससे कि बच्चों की समझ में अच्छे से आ जाए। तो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। तो हमने शुरू किया, देखा थी जनवरी 1921, जनवरी 1921 को हमारा नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब आप बोलेंगे सर नॉन कोऑपरेशन तो हुआ था, इसमें खिलाफत कहां से आ गया? भाई अगर हमने पढ़ा था कि गांधी जी ने जो शौकत अली की पार्टी थी उनसे मिलकर हाथ मिलाया था। उन्होंने कहा था कि भाई आप खिलाफत आंदोलन की शुरू करें। जो कैलिफ थे, वहां के खलीफा थे ऑटोमन सिटी के, उससे और उसके लिए विद्रोह वहां पैदा किया, तो उनसे हाथ मिला लिया, वहां हो गया खिलाफत आंदोलन। और यहाँ गांधी जी ने शुरुआत कर दी, किससे? खिलाफत से हाथ मिला लिया। तो इस कोऑपरेशन को यानी नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बोला गया पूरा, ठीक है, असहयोग आंदोलन। अब जब ये स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ? 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, जनवरी 1921 में, ठीक है। अब इसमें सब हुआ क्या क्या मतलब लोगों ने क्यों शुरू किया ये? स्वराज के लिए। लेकिन स्वराज तो ठीक है, लेकिन स्वराज की उन्होंने मीनिंग क्या समझी? स्वराज की सब लोगों की अलग अलग थिंकिंग थी, अलग अलग। हमारे पीसेंट थे, किसान थे, कारोबारी थे, और बड़े अलग अलग लोग थे, मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे। इन लोगों ने सबने जो स्वराज को समझा, उन्होंने अलग अलग थिंकिंग ले ली। जैसे आज हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करें कि टाउन्स के लोगों ने क्या सोचा। जो टाउन्स के लोग थे, जो जिला के जो शहर के लोग थे, उन्होंने स्वराज का क्या मीन लिया? भाई हमें पता है कि जो खिलाफत मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन शुरू हुआ, वो किसके लिए शुरू हुआ? स्वराज के लिए। किसके लिए शुरू हुआ? स्वराज के लिए। और स्वराज के लिए शुरू हुआ, लेकिन लोगों की थिंकिंग क्या हो गई? बदल गई। लोगों ने सोचा क्या है, क्या स्वराज? तो सबसे पहले बात करें टाउन्स की। टाउन्स में कौन आ रहे हैं? मिडिल क्लास के लोग। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले कहा कि स्वराज अगर हमें प्राप्त करना है, तो उन्होंने अपने जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने स्कूल को जाना छोड़ दिया, गवर्नमेंट स्कूल जाना छोड़ दिया। टीचर थे, रिजाइन कर दिया। हेडमास्टर थे, गवर्नमेंट स्कूल को रिजाइन कर दिया, ठीक है। लोअर थे, जो वकील थे, उन्होंने जो कोर्ट थे उनमें जाना बंद कर दिया। देखिए, समझने की कोशिश करें क्या कर रहे हैं वो लोग। पहले क्या किया? लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज। स्टूडेंट्स ने बिल्कुल बंद कर दिया स्कूल जाना, कॉलेज जाना। दूसरा, उन्होंने क्या किया? हेडमास्टर, टीचर, उन सब ने रिजाइन कर दिया। जो लॉयर थे, जो वकील थे, उन्होंने कोर्ट में जाना बंद कर दिया। तीसरा, और जो काउंसिल्स के चुनाव होने वाले थे, लोगों ने उनका बायकॉट कर दिया कि हम चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगे। और उसके बाद क्या हुआ? फॉरेन गुड्स का, जो भी फॉरेन का सामान था, वो उन्होंने क्या कर दिया? बायकॉट कर दिया। जैसे अभी परसों ही मोदी जी ने कहा था कि हमें बाहर का सामान न खरीद के देश का सामान खरीदना है, ऐसे वही कंडीशन चल रही थी, यानी कि देसी अपनाओ। तो उन्होंने क्या किया? फॉरेन गुड्स का बहिष्कार कर दिया। अब लिक्विड यानी कि शराब की शॉप थी, उन पर टिकट शुरू कर दी, यानी कि उनके रास्ते रोक दिए गए कि आप दारू पीने नहीं जाएंगे, दारू लेने नहीं जाएंगे, यानी कि उनको टिकट कर दिया। और फॉरेन क्लोथ्स को जला दिया, जितने भी फॉरेन के क्लोथ से उन सबको जला दिया। अब सब जब ये सारे काम कर दिए तो रिजल्ट भी आना जरूरी था। भाई इसका क्या रिजल्ट आएगा? अब आप सोचिए कि अगर हमारे यहाँ जो लोग हैं वो अगर खादी के कपड़े पहनने लगते हैं, और खादी क्या है? एक्सपेंसिव है, मोर एक्सपेंसिव है, आप नहीं खरीद सकते हो। तो उन लोगों ने क्या किया कि जब तक उन पे रहा गया, जब तक तो उन्होंने यूज किया, लेकिन एक्सपेंसिव होने के कारण वो उसको ज्यादा देर तक नहीं चला पाए, और उन्होंने वही फॉरेन के जो कपड़े थे वही पहनना शुरू कर दिया। फॉरेन के कपड़े पहनना शुरू कर दिया क्योंकि वो क्या थे? सस्ते थे, टिकाऊ थे, लेकिन वो खादी को नहीं कर पाए। अब इसमें सबसे पहले रिजल्ट क्या आ गया? जो इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स था वो क्या हो गए? हाफ हो गए। भाई जब हम एकदम क्या करेंगे कि
जो विदेशी सामान है उसका बहिष्कार कर देंगे। तो ऐसा ही क्या हुआ कि 1921 से 1922 के बीच में कि जो 102 करोड़ रुपए के हम फॉरेन गुड्स खरीदते थे उनकी वैल्यू कितनी आ गई 57 करोड़, यानी कि पूरे तरीके से फॉरेन जो मार्केट था वो धड़ाम हो गया। किस वजह से कि हमने क्या किया, जो उनके कपड़े थे उनके गुड्स थे उन सबका बहिष्कार कर दिया। मर्चेंट ने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया कि साहब हम आपसे ना कोई तेल लेंगे, ना चावल लेंगे, ना चीनी लेंगे, हम फॉरेन गुड्स लेंगे ही नहीं, आपके यहां से हम कुछ भी सामान नहीं लेंगे। फिर क्या हुआ, जो कपड़े पहना करते थे उनका भी उन्होंने बहिष्कार कर दिया। लेकिन अभी मैंने आपको जैसे बताया कि जो प्रोडक्शन था इंडियन टेक्सटाइल का वो गया एकदम इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया तो लोगों ने जब तक उनके पास पैसा था जब तक तो वो पहना, लेकिन कंडीशन क्या थी, ज्यादा पैसे नहीं थे, वो दोबारा से लोअर आ गए और उन्होंने दोबारा से क्या किया, उन्होंने फिर वही अंग्रेजों के कपड़े पहनने शुरू कर दिए। कंडीशन बहुत अच्छी थी, हमने हटा दिया, बहुत अच्छा काम किया, फॉरेन गुड्स को हटा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन हम कहां चल रहे हैं, मिडिल क्लास में। मिडिल क्लास में चल रहे हैं, कितने दिन हम लोग कर सकते हैं। और धीरे धीरे कंडीशंस क्या होने लगी कि खादी वॉज मोर एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, सो पुअर पीपल कांट अफोर्ड इट, उसको अफोर्ड नहीं कर पाए। और जब अफोर्ड नहीं कर पाए तो उन्होंने क्या किया, दे हैड टू वियर फॉरेन क्लोथ्स, और दोबारा से उन्होंने फॉरेन क्लोथ्स पहनना शुरू कर दिया। इंडियन इंस्टीट्यूट, अब भाई जब लोगों ने स्कूल छोड़ दिए, अंग्रेजों का स्कूल छोड़ दिए, लेकिन आपके पास स्कूल जाने के साधन तो होने चाहिए, आप कौन से स्कूल में जाएंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोड़ तो दिए, लेकिन इंडियंस की जो प्रोसेस थी वो थी स्लो कॉलेज बनाने की। तो उन लोगों को भी लगने लगा कि इससे हमारी पढ़ाई में, हमारी जॉब में लॉस होगा, हमें दिक्कत आएगी। तो उन्होंने क्या किया, दोबारा ज्वाइन कर लिया टीचर्स स्टूडेंट बैक टू स्कूल, और उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस दोबारा से ज्वाइन कर लिए। और जो लॉयर थे, जो वकील थे, उन्होंने भी धीरे धीरे करके कोर्ट जाना शुरू कर दिया। समझ में आ गया होगा। फॉरेन क्लोथ्स को छोड़ा, 102 करोड़ से 57 करोड़ रुपए आ गए, लेकिन फिर कंडीशन क्या हुई, जितना पैसा था हमारा, जो खादी थी वो एक्सपेंसिव थी, जो चीजें थी वो एक्सपेंसिव थी, और हमने क्या किया, धीरे धीरे फॉरेन क्लोथ्स को दोबारा पहनना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, दूसरी चीज पे आ जाते हैं। पहली चीज आ गई हमारी क्या, टाउन्स। दूसरी बात करें हम लोग कंट्री की। अब सब कंट्री में कौन आ गया, किसान। सबसे पहले बात करें किसान। ये समझ में आ गया होगा कि जो टाउन्स के लोग थे उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि हम इन सब का बहिष्कार कर देंगे तो हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे। अब सब दूसरी पे जब कंट्री जो पीसेंट थे उन्होंने क्या सोचा कि स्वराज है क्या, स्वराज है कि जो हम खेत के पैसे जबरदस्ती जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको दे रहे हैं, उनको ना देके हम क्या करें कि उनसे हम कम पैसे में मिल जाए या हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। ये सारी चीजें उन्होंने सोची, इसके लिए हम स्वराज करेंगे, यानी स्वराज पाने के लिए हम गांधी जी का साथ देंगे, जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भाग लिया। ठीक है, तो डिमांड क्या की उन्होंने कि भाई हाई रेंट और बेगार। बेगार क्या होती है, हाई रेंट समझ में आ गया होगा कि जब खेत कर रहे तो हमें हाई रेंट रेवेन्यू देना पड़ रहा है, उनको हम लोग को पैसे ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन बेगार क्या है, बेगार जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी से काम करवाया जाता है और ज्यादा काम करवाने के बावजूद भी उसको पैसा नहीं दिया जाता उतना, उसको कहते हैं बेगार। यानी काम करवाने के बावजूद भी उसको पैसा ना दिया जाना, उसको कहते हैं बेगार। ठीक है, उन्होंने क्या किया, डिमांड की रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, हमारे रेवेन्यू को कम किया जाए। यानी कि खेत करने के दौरान जो पैसा दिया करते थे मुखिया सरपंच जो भी हुआ करते थे उस समय, उनको जो पैसे दिया करते थे उसका क्या कर दिया जाए, रिडक्शन कर दिया जाए। अबॉलिशन ऑफ बेगार, बेगार शब्द को हटा दिया जाए, बेगार को हटा दिया जाए, जितना हम काम करें उतना पैसा हमें मिले। बायकॉट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, और हम किसका, जो हमारे जमींदार है उन सबका बिल्कुल बायकॉट कर देंगे। अब साहब इसके प्रोटेस्ट भी हुए, कुछ क्या हुए कि लोगों ने क्या किया कि जो छोटे छोटे लोग थे, बार्बर थे, और जो काम खेत किसान करने वाले उनकी सब्जी वगैरह देख के जाया करते थे, उन लोगों ने क्या कर दिया, काम करने का बंद कर दिया। यानी कि जो फॉरेन लोग थे उनके यहाँ लैंडलॉर्ड्स के यहाँ और जाना बंद कर दिया, बाल बड़े बड़े होने लगे, जैसे लॉकडाउन में कंडीशन है। तो उन्होंने क्या, वॉशरमैन थे, बार्बर थे, उन लोगों ने क्या किया, नॉट प्रोवाइड टू लैंडलॉर्ड्स, उन्होंने उस चीज अपनी जो सुविधाएं थी, अपनी जो चीजें थी उनको प्रोवाइड नहीं कराई। यानी कि नाई बाल काटने नहीं गया और जो शॉपकीपर था वो उसके यहाँ सामान देने नहीं गया, यानी कि एक तरीके से बायकॉट कर दिया। अटैक टू लैंडलॉर्ड्स हाउस, मर्चेंट्स,
व्यापारियों के यहाँ और लैंडलॉर्ड्स के यहाँ क्या किया, उन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे क्या किया, एक और पॉइंट, बाजार को लूटना शुरू कर दिया। क्या किया, बाजारों में घुस गए और वहां से लूट मचाना उन्होंने शुरू कर दिया। अक्टूबर 1920 अक्टूबर 1920 की बात है, अवध किसान सभा का सेटअप हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन अक्सर बन जाता है, पूछा जाता है अवध किसान सभा का सेटअप कब हुआ था। आंसर होगा अक्टूबर 1920 में। किसने बनाया, एक थे बाबा रामचंद्र और एक थे जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर गठन किया था किसका, अक्टूबर 1919 में अवध किसान सभा का। इसका अवध किसान सभा का कब किया था, अक्टूबर 1920 में। किसने किया था, बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने। अब आप पूछो बाबा रामचंद्र कौन थे, ये लीडर थे पीसेंट्स के, किसानों के। तो आपको अच्छा लगा होगा और कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।